Bismillahirrahmanirrahim, students. Second year, today our lecture goodness of fit of linear regression and equation. टॉपिक हमारे पास ये है सेकेंड ईयर, जो कि आज हमने करना है सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स, गुडनेस ऑफ फिट एंड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो गुडनेस ऑफ फिट है और लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है। कम टू योर बुक। देखें जी, गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन our own approach to correlation analysis emphasize the covariability। कोवेरिएबिलिटी मतलब दो वेरिएबल्स की इकट्ठी वेरिएबिलिटी की, मतलब एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा होता है और वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। वो कहता है द ऑर्डर अप्रोच टू कोरिलेशन एनालिसिस रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस एंड प्रोवाइड अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ क्लोजनेस। ये कहता है हमारे पास एक्चुअली में जो कोरिलेशन है वो किस चीज़ को मेजर करता है, मेजर ऑफ स्ट्रेंथ, कि आपका रिलेशनशिप कितना क्लोज्ड है, ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपस में, वो दोनों वेरिएबल आपस में कितने क्लोज्ड रिलेशनशिप है। मीन्स के एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के चेंज होने और पहले का दूसरे पे चेंज, मतलब एक्स वाई पे कितना डिपेंड कर रहा है और वाई एक्स पे कितना डिपेंड कर रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो कितने क्लोज हैं, मतलब कितने परसेंट वो आपस में क्लोज रिलेशनशिप में है, उसे चेक करते हैं। दस कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ मेजर ऑफ द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। हम इसमें गुडनेस ऑफ फिट उनकी चेक करते हैं कि मतलब कितने परसेंट वो गुड फिट है। कंसीडर अ सैंपल फ्रॉम द बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई, देयर आर टू रिग्रेशन फंक्शंस। बाइवेरिएट मीन्स दो, देयर आर टू रिग्रेशन फंक्शंस। आप दो रिग्रेशन फंक्शंस लेती हैं, each obtained by the considering that variable as depend those mean value is to be estimated and treating the other variable as independent. The two linear regression functions of y on x and x on y are। अब आप दो इक्वेशन एट ए टाइम बनाएंगे, एक y on x बनाएंगे और एक x on, ये उनकी पॉपुलेशन मॉडल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉपुलेशन मॉडल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू म्यू वाई ऑन एक्स इज इक्वल अल्फा वाई ऑन एक्स, मीन के अल्फा इंटरसेप्ट जब वाई डिपेंड एक्स पे, बीटा वाई ऑन एक्स इंटू एक्स। और अगर आपकी एक्स ऑन वाई का मॉडल हो तो अल्फा प्लस बीटा एक्स ऑन वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे आपके, किस चीज़ के? पॉपुलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे, एक बीटा होगा वाई ऑन एक्स का और एक बीटा होगा एक्स ऑन वाई का। और पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स मीन दो रिस्पेक्टिव, देयर आर द कोरिस्पॉन्डिंग स्क्वायर सैम्पल रिग्रेशन लाइन। क्योंकि हम सैम्पल मॉडल पढ़ते हैं लेकिन कैलकुलेट हम उसे जो है वो सैम्पल मॉडल से करते हैं, पॉपुलेशन मॉडल हम पढ़ते हैं और उनके अनबाइस्ड एस्टिमेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब जहाँ हमने जो है वो पॉपुलेशन का मॉडल पढ़ा था, उसकी जो सैम्पल इक्वेशन लाइन बनेगी वो बनेगी वाई हैट इज इक्वल टू एल ए वाई ऑन एक्स बी वाई ऑन एक्स। मीन के एक हम काम करेंगे, एक चीज़ हम इक्वेशन निकालेंगे वाई ऑन एक्स की, एक इक्वेशन हम बनाएंगे अल्फ़ा वाई ऑन एक्स पे प्लस बीटा वाई ऑन एक्स की, और ये एक्स, और एक इक्वेशन हम बनाएंगे एक्स हैट इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स ऑन वाई पे, या आप इसको बी कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, प्लस बी एक्स ऑन वाई पे इंटू वाई। ठीक है, इसमें आपका वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे और यहाँ पे एक्स डिपेंड कर रहा है वाई पे। ठीक हो गया, मीन्स दो पैरामीटर आ जाएंगे, एक वाई एक्स आएगी और एक बी एक्स ऑन वाई, मतलब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइंस हैं, एक वाई ऑन एक्स की और एक एक्स ऑन वाई की। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। ठीक है हो गया, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वेयर बी वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई आर द सैम्पल रिग्रेशन कोफिशिएंट। मतलब ये सिंपल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं किस चीज़ के? वाई ऑन एक्स के और एक्स ऑन वाई के। ठीक हो गया, रिस्पेक्टिव द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स आर।
अब इनके आप लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट, बच्चे आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि बी का फार्मूला एक आपने पढ़ा था कि ये एस ऑन एक्स और एक्स स्क्वायर से भी कैलकुलेट की जा सकती है और इस तरह से भी कैलकुलेट हो सकती है। ये हम ऑलरेडी इस इक्वेशंस को पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ए हमारे पास अगर इक्वेशन ये वाली होगी तो इस तरह से निकलेगा, और अगर इक्वेशन ये वाली होगी तो हमारे पास इस तरह से निकलेगा, ठीक है। एक्स बार वाई बार हमें चाहिए होगा, तो ये फार्मूला आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम रिग्रेशन इक्वेशन एक इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से जी? उसका एक फार्मूला ये भी हो सकता है, वाई ऑन एक्स की रिग्रेशन इक्वेशन हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वाई हैट वाई बार प्लस बी वाई ऑन एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। और अगर हम बात करें एक्स ऑन वाई की तो फिर हमारी इक्वेशन हो सकती है एक्स हैट इज इक्वल टू एक्स बार प्लस बी एक्स ऑन वाई वाई माइनस वाई बार। तो हम ये दो इक्वेशंस के थ्रू भी काम कर सकते हैं, जिसमें हमें रिग्रेशन इक्वेशंस चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन चाहिए होंगे, वाई बार और एक्स बार चाहिए होगा, और उनकी डेविएशंस चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आप अपने अपने माइंड में रखनी है। ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब वो आपको सिर्फ लाइन के अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंगली आपको डाटा देगा और आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखें कि बी वो कहता है कि बी द रिग्रेशन इक्वेशन आर रिलेटेड टू द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो इस तरह से भी निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? बी वाई ऑन एस ऑन एक्स वाई लिखते हैं ना, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू एस वाई ओवर एस एक्स, ये भी इसका एक फार्मूला है। आर मीन आपके पास अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो, आर का आंसर हो, एस वाई हो, स्टैंड डेविएशन ऑफ वाई हो, स्टैंड डेविएशन ऑफ एक्स हो, तो भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह एक्स ऑन वाई को एक ये वाला फार्मूला है उसका, ठीक है। एक फार्मूला ये वाला है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ आर हो तो देन आप इस तरह। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम इस जगह पे पुट करें तो एक इक्वेशन इस इक्वेशन में बी की जगह, अगर आप बी की जगह एस ऑन एक्स वाई लिख करें, मतलब इसमें ये चीज़ पुट कर लें, वाई हैट इज इक्वल टू, मैं बी की जगह आर एस वाई ओवर एस एक्स लिखने लगी हूँ, तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। क्या पुट करने लगी हूँ? पुट बी वाई ऑन एक्स की जगह आप पुट करने लगे हैं आर एस वाई इंटू एस एक्स। तो देखिए जी, वाई बार प्लस आर एस वाई एस एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स बार, तो इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर आप पुट करते हैं इसमें बी वाई ऑन एक्स पे आर एस एक्स ओवर एस वाई, तो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास वाई हैट इज इक्वल टू, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास क्या, एक्स बार प्लस आर एस एक्स एस वाई वाई माइनस वाई बार आई। और यहाँ पे ये जो आर क्या है, आर इज़ अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है आपके पास, ठीक हो गया ये आर। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला लग के भी आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन निकल सकती है। अगर इन टर्म के उसने आपको आर दिया हो, एक्स बार दिया हो, एस वाई एक्स दिया हो, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। स्टूडेंट, इस सब मोर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, ये ना हो कि आप इसमें से एक याद करें और दूसरा नहीं याद करें। सेकेंड ईयर आपने अपने ये तमाम लाइंस और इनके तमाम फार्मूले अच्छे से पढ़ने, इसीलिए मैंने इस पे टाइम लगाया कि आपको समझ आ जाए। मैंने इसको ऐसे ऐसे दिस नहीं बढ़ाया, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ देती तो आपने इसके फार्मूलाज अच्छे से नहीं करने थे। तो ये बहुत अच्छे से आपने करना है, क्योंकि अपने अगले क्वेश्चन इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, उसने लिखा है सिंस एक्स एस एक्स एस वाई एज पॉजिटिव ऑफ द साइन ऑफ, आपकी ये पॉजिटिव होते विल बी ऑलवेज द सेम।
Note also that if any one of these four quantities zero, then all other must equal to zero. कहता है अगर ये क्वांटिटी ज़ीरो आ जाती है तो आपका सारा आंसर, पहले तो वो कह रहे हैं एस एक्स वाई बी एक्स ऑन वाई के इनके आर पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं और इनके साइन हमेशा सेम होते हैं इन क्वांटिटीज़ के। नेक्स्ट वो कह रहा है दैट इज़ एनी वन ऑफ फोर, इन चारों में से अगर कोई एक भी ज़ीरो होता है तो बाकी तमाम क्वांटिटीज़ भी ज़ीरो होंगी। अ पॉजिटिव साइन ऑफ आर एक्स वाई इंडिकेट दैट एक्स ऑन वाई आर इंडिकेटर रिलेटेड, ये सिर्फ आपको डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। A directly relationship between x and y is associated with is an upward sloping regression line। ये जो आपके पास है x on y है, ये आपको upward जो है ऊपर की तरफ आपकी स्लोप लाइन के बारे में बताती है। दैट इज़ एन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर इज़ आल्सो इंक्रीज। वो कहता है कि ये जो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन जो है x ऑन वाई जो है वो आपको बताता है, क्या बता रहा है कि आपके पास आर एक्स ऑन वाई आपको बता रहा है कि अगर एक्स वेरिएबल अपवर्ड बता रहा है ना, अगर ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है तो अदर भी आपके पास ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है ये अपवर्ड हमें इंक्रीज़ कर रहा है। दैट इज़ एज एन अदर वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल इंक्रीज इन नेगेटिव साइन। अगर आपका साइन नेगेटिव आ जाता है, आर एक्स वाई का साइन आपके पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव आता है तो ये बताता है, नेगेटिव आ जाता है तो वो बताता है एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली रिलेटेड, ये आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। मीन्स कि अगर आपके पास एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। नेगेटिव साइन इसका ये इंडिकेट करता है। ठीक है, एक्स एंड वाई इज एसोसिएट विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग रिग्रेशन। इनवर्स रिलेशनशिप को हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या है जी, डाउनवर्ड स्लोपिंग रिग्रेशन लाइन है। दैट इज़ एन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल डिक्रीज। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज कर रहा होता है तो दूसरा जो है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप प्रॉपर्टीज़ का नाम, ये थ्योरम। इन द कोरिलेशन एनालिसिस द टू रिग्रेशन लाइन इंटरेस्ट एट द पॉइंट इंटरसेक्ट द पॉइंट एक्स बार वाई बार। मतलब कि आपकी जो कोरिलेशन रिग्रेशन लाइन है वो एक्स बार और वाई बार पे इंटरसेक्ट्स करती हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट, चलिए जी, कहते हैं इन द कोरिलेशन एनालिसिस द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एक्स बार वाई बार। मतलब आपकी जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एक्स बार वाई बार पे, ये इसकी मतलब आपकी प्रॉपर्टी है। ये आप बीएससी में प्रूव्स करेंगे, यहाँ तो ये प्रूफ्स है नहीं। नेक्स्ट है द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज़ द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन फॉर द स्टैंडर्ड स्कोर्स। ये जो आपके पास आर है ये आपके पास स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइंस है, किस में, स्टैंडर्ड स्कोर्स में। The graph of the regression lines y on x and x of y are identically if all the point of given the sample line are the straight line। अगर आपके दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे बराबर प्रॉपर आ रहे हैं तो फिर इन दोनों के जो ग्राफ्स हैं वो ऑलवेज सेम बनेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चलिए जी, अब हम अगली अपनी एग्जांपल कर लेते हैं इसके रिलेटेड ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी थ्योरी की। एग्जांपल नंबर 14.7 देखें स्टूडेंट्स। देखें जी, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन फॉर अ सैम्पल ऑफ 10 men फ्रॉम अ हाइट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास 10 मेन्स हैं फ्रॉम अ हाइट एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें उनकी हाइट और वेट दिया गया है। देखिए उसने आपको चीज़ें कैलकुलेट करके दे दी हैं। ठीक है, एक्स बार 70, वाई बार 155, समीशन एक्स माइनस एक्स बार 120, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, कोवेरियंस ये दिया और समीशन एक्स आई। कैलकुलेट कोवेरियंस कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द टू रिग्रेशन लाइन। कोरिलेशन कोफिशिएंट मींस कि आपने इसके अंदर आर कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, और कोवेरियंस निकालना है। कोवेरियंस मींस कि आपने एस एक्स वाई भी निकालना है। कौन कौन सी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। आपने एग्जाम्पल में एक तो क्या निकालना है, आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है, टू रिग्रेशन लाइंस का। ठीक है, आपने वो निकालना है। और दूसरा आपने क्या निकालना है, आपने दोनों का। और दूसरा आपने कोवेरियंस एस एक्स वाई निकालना है। और कैलकुलेशंस उसने आपको गिवन दे दी हैं। क्या दे दी है, कैलकुलेशंस गिवन दे दी हैं।
अब उसके अकॉर्डिंगली आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले बच्चे आपने देखा आर कोफिशिएंट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है ये वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन, क्योंकि जिस तरह का उसने आपको डाटा दिया होता है उसी, अब ये चीज़ें उसने आपको कैलकुलेट करके दी हुई हैं, ठीक है, वाई आई दे रहा है, ये दे रहा है, तो इसका मतलब है इससे आप जो है वो एस एक्स स्क्वेयर निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे आपके पास जो है वाई एस वाई स्क्वेयर भी आ सकता है इसके ज़रिए, एस वाई स्क्वेयर, और ये वो कोवेरियंस का ये पूछ रहे, अगर वो ये चीज़ें पूछ रहा है तो ज़ाहिर बात है आप फिर अपनी आर के लिए भी ये फार्मूला, अगर आप आर के लिए ये फार्मूला यूज़ कर रही हैं एस एक्स वाई ओवर अंडर रूट एस एक्स स्क्वेयर, ये भी एक फार्मूला है ना इसका, इसके थ्रू तो फिर आपको एस एक्स बनाना है, एस एक्स वाई बनाने के लिए फार्मूला आपको चाहिए समीशन एक्स आई माइनस वाई बार वाई आई माइनस वाई बार। मुझे कैसे पता चला ये फार्मूला लगना है? क्योंकि उसने कैलकुलेशंस ये दी हुई है, ठीक है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास ये वाला आप अपनी एस एक्स निकाल लेंगे इसको यूज़ करते हुए, ठीक है, कैलकुलेशंस जो ये गिवन थी तो हमने इस वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। उसके बाद उसने कहा और एन कौन सा है, द सैम्पल ऑफ 10 मेंस है ना, तो दैट इज़ अ एन, ये आपके पास एन है, एन इज इक्वल टू 10 बंदों की वो ले रहा है। एस वाई स्क्वेयर निकालना है तो सारी बात है, जब उसने कैलकुलेट वाई आई स्क्वेयर निकालना है और वाई बार दिया है तो आपके पास एस वाई स्क्वेयर का एक फार्मूला ये वाला होता है इसको कैलकुलेट करने का, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। एस एक्स स्क्वेयर समीशन एक्स आई एक्स बार उसने प्रोवाइड किया हुआ है आपको, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया। जब सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो आप आर एक्स ऑन वाई, ये आर किसका निकला है, ये आर आपके पास निकला है एक्स ऑन वाई पे, ठीक है, एक्स ऑन आर वाई 0.75 निकाल लिया, जिसका मतलब है कि आपके पास जो है वो 0.75 जो है ना वो 79% ये आपस में कोरिलेटेड है, और बाकी जो इनमें चेंज है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। बच्चे आपके पास उसने बोला है द एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, अब आपने जो है वाई ऑन एक्स के लिए काम करना है, तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है वाई ऑन एक्स की ये, तो बच्चे इसके लिए आपको देखें बी वाई ऑन के एस एक्स वाई और एस एक्स के, जो कि ऑलरेडी आपने इससे कैलकुलेट कर लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको चाहिए एस एक्स स्क्वेयर, वो भी आपके पास है, तो आपने पहले बी कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने ए कैलकुलेट कर लिया, उसने वाई बार और एक्स बार आपको दिया है, ये कैलकुलेट किया तो आपके पास इक्वेशन आ गई है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट द बेस्ट फिटिंग इक्वेशंस आपने पुटअप कर लिए, ये स्टेप्स आई थिंक सो आपको क्लियर हो रहे हों, अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो आपने मुझे बताना है। द एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू दिस, अब आपने ये मालूम करनी है, उसके लिए आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो आपने निकाल ली जो कि गिवन है और उसको पुट कर लिया, तो बच्चे आपके पास इक्वेशन एक्स ऑन वाई भी निकल आई, दिस इज़ अ बेस्ट। तो ये आपने एक एग्जांपल और इसको ये इस तरह से आपने कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगली एग्जांपल का, ये अब छोटा सा क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं एग्जांपल। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव द गिवन, ये आपको टू कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन उसने गिवन दिए हैं टू, तो इसका मतलब है ये उसने आपको क्या दिया है, बी वाई ऑन एक्स दिया हुआ है और ये बी एक्स ऑन वाई दिया हुआ है, क्या वाई ऑन और एक्स और वाई, इसी तरह ये वाली वैल्यू बी वाई ऑन एक्स की है और ये बी एक्स ऑन वाई की है, तो बच्चे आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला करना है, तो आपके पास आर निकल आना है इन दोनों फार्मूलों से, जिसमें हम कहते हैं द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन, तो ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे और इस तरह यहाँ तक आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल में देख के एक्सरसाइज में देखा जाएगा, अदरवाइज फिर मैं उसको इन्वॉल्व कर दूँगी, तो स्टूडेंट इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट इसकी लाइंस हैं उनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।